देखो, समझ गया। इसमें बस इजी है, बस थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखो थोड़ा सा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हमें नाम देना है ए बी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। उसके बाद कह रहा है साइड बी ए जो है वो हमने प्रोड्यूस कर दिया डी तक। ठीक है, और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि ए बी इक्वल है ए डी के। मतलब कि हमें इतना ही प्रोड्यूस करना है जितना ए बी और ए डी इक्वल हो जाए। मतलब इतना प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे। हाँ, तो अब तुम देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल हो जाएगी। मतलब ए बी और ए डी क्या है, इक्वल है। इतना हमें प्रोड्यूस करना है। उसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी मतलब कि इसका हम पहले नाम दे दे रहे हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो हमें क्या शो करना है कि 2 और 3 का सम क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो हम गिवन में डाल देंगे। गिवन में क्या क्या डाल सकते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये हमें गिवन था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो, प्रूफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा। 2 + 3 हमें 90 डिग्री शो करना है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि देखो एंगल 1 जो है वो तो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, और एक और चीज देखो कि अम, एक मिनट। हाँ हाँ, एक और चीज देखो कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, और एक और चीज देखो कि ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के। ये दोनों ही गिवन में आएगा। तो यहां से तुम्हें एक चीज मिल जाएगी कि ए बी जो है वो ए सी को भी इक्वल है, और जो ए बी है वो ए डी को भी इक्वल है। तो हमें यहां से एक चीज तो मिल जाएगी, बताओ क्या, ए सी, ए सी जो है वो ए डी को इक्वल हो जाएगा। मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सेम चीज को इक्वल है ना। हाँ मैम। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी, ए सी जो है एडी को इक्वल है। तो जैसे ही हमको ये मिल जाएगा तो यहाँ से तो हमें एक चीज फिर मिल जाएगी क्या, ये जो अगर देखो ये और ये साइड अगर इक्वल होगी तो इनके बेस एंगल तो इक्वल होंगे ना, बिकॉज ये तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है हमको। अब जैसे ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो हम कह सकते हैं इसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। ठीक, हाँ यहाँ तक मैम। कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ओके, इसके बाद एक मिनट रुकना। 3 = 4 यहाँ तक तुमने शो कर दिया है। एक मिनट, इसका देखिए प्रूफ क्या है, ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल्स टू 2 + 3। ठीक है, ए सी बी प्लस ए सी डी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया है मैंने, ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। देखो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। हाँ नहीं मैम। ठीक है, तो देखो हमने 3 और 4 तो इक्वल शो कर दिया है। अब तुम एक चीज देखो कि एंगल एंगल ये इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और 3 और 4 इक्वल है। ठीक है, हाँ मैम। तो अगर हम ऐसे लिख दें, देखो 4 और 3 भी तो इक्वल है, एंगल 4 और 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ना, हाँ मैम। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो। अरे काम करो, छोड़ो वो सब छोड़ो, अब इतना ही, यहाँ से कहानी खत्म। अब तुम ऐसे लिखो, इन अ ट्राइंगल ए, नहीं ए नहीं, सी बी डी लो। सी बी डी वाला, ये वाला ट्राइंगल लो। बी डी सी लो या फिर बी सी बी डी, सी डी भी बात एक ही है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बी
डी सी। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, ये हमने ट्रायंगल लेना है बी डी सी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। तो तुम इस पूरे ट्रायंगल में देखो कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है। हाँ मैम, क्या? कोई भी ट्रायंगल का सारे एंगल्स का सम कितना होता है। 180। हाँ। तो अब ये जो ट्रायंगल हमने पूरा का पूरा ले लिया है, ट्रायंगल बी डी सी, इसके सारे एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, तो वो किसके इक्वल होगा। 180। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब तुम देखो, यहां से तुम, ये वन और टू तो इक्वल है और थ्री और फोर आपस में इक्वल है ना। हाँ मैम। और और तो और देखो, वन और टू इक्वल है, थ्री और तो फोर। मैम फिर हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 वुड बी 90 डिग्री, वैसे ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वही लेना पड़ेगा। देखो, एंगल वन की जगह पे हम लिख देंगे एंगल टू, ठीक है। और एंगल फोर की जगह पे लिख देंगे एंगल थ्री, है ना। क्योंकि एंगल वन इक्वल है एंगल टू के और एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही मैं प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। हाँ मैम। ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर दो क्या है समझ में, दिख रहा है ना। हाँ मैम। तो फिर हाँ मैम दिख रहा है। तो मैम फिर इसमें हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल थ्रू टू, हमें प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम्म पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, और हमने एक एक्सटेंड कर दिया है ए बी को ए डी तक, डी तक, कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो फिर जो है वहां पे हमारा ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। फिर उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो फिर अब इसका मतलब हो गया कि जो ए सी डी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। हम्म इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर ट्राइंगल बी डी सी में, ट्राइंगल बीडीसी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। हम्म तो अब हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ले लें, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ले लें, तो हम्म। 180 डिग्री बनेगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ मैम। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। अब तक मैंने 15 एग्जाम्पल करे, तो तब तक यही डाउट थे। अच्छा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, राइट। हाँ मैम। देखिए अब कितना बचा है। ओके, 15 तक कर लिया है तुमने, है ना। ठीक है, 15 तक हाँ तो हो मैम। चुका है कंप्लीट। ओके। इसके बाद अब तुमको एग्जाम्पल कितने बचे हैं टोटल करने के लिए, 15 ही और बचे होंगे क्योंकि 30 थे टोटल, मुझे याद है पिछली बार मैंने ध्यान रखा था। 30 एग्जाम्पल्स है, मतलब अभी 15 एग्जाम्पल्स और बचे हैं तुमको करने हैं। और इसके बाद ये हाँ एक्सरसाइज तुमको करनी है ना। और उसके बाद शायद एमसीक्यू भी है। हाँ तो हो जाएगा, बस इसके डाउट्स ही क्लियर करने हैं, ये सारा काम तुम्हारा ही है। चलो इसके बाद एक दो क्वेश्चन हाँ और मैम। लगा लो यहीं पे, फिर इसके बाद आराम से करते रहना। क्वेश्चन नंबर चलो 16 कर लो, आगे कंटिन्यू। 16 वाला कर लो यहीं से। इसके एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, सारे करने हैं। ठीक है मैम। हाँ करो, ये वाला सॉल्व करो, 16 वाला।
मैम हो गया क्वेश्चन। तो क्या सॉल्व इजी था? हाँ। ओके। चलो 17 वाला कर लो, ये वाला क्वेश्चन एक और कर लो। खत्म होने वाली है किताब, बस अब तुम्हारा 2-3 चैप्टर ऐसा है, जो सर्किल चैप्टर है वो टाइम टेकिंग है। ये तो खत्म ही हो गया। देखें तो कितने चैप्टर हैं। इसका इंडेक्स देखते रुको। मैम मेरी बुक में तो 19 चैप्टर है। दिखाना जरा इसका इंडेक्स, शेयर करो अपना किताब का। इसमें इतना है। हाँ, इसका थोड़ा अलग कर दिया, न्यू पैटर्न में थोड़ा तो डिफरेंट है। देखो इसमें जो पुरानी किताब है ना तुम्हारी, इसमें वो चैप्टर नहीं दिख रहा है मुझे। वो वाला सीक्वेंस एंड सीरीज का दिख रहा है कहीं तुम्हारे में, लेकिन है। सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। मैम मैं आपको अपना इंडेक्स भेजता हूँ। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन इसमें नहीं है, मतलब ओल्ड वाली RS अग्रवाल में, है ना? तो मैम मैंने इंडेक्स भेज दिया मैंने आपको। दिखाओ कैसे नया वाला। रुको देखें। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, हम तुम्हें बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर बहुत आसान आसान है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों ने खत्म ही कर लिया है ना? कहाँ गया पेन मेरा? हाँ, हम्म, ये चैप्टर तो इजी है। ये भी, ये पॉलिनोमियल्स तो आसान है। नंबर सिस्टम भी इजी है। इक्विलिट चैप्टर तो हमने खत्म कर लिया। ये भी खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया। ये भी बचा हुआ है। ये भी इजी है वैसे, ये 1 या 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ट्रायंगल्स भी हमने खत्म कर लिया। कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल खत्म होने वाला है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये आसान है। क्वाड्रिलेटरल ये भी आसान है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। एरियाज ऑफ ये तो बहुत ही आसान है। एरिया में बस खाली फॉर्मूला बेस्ड है, एरिया एरिया निकालनी। ये टाइम टेकिंग जाएगा तुम्हारा सर्किल, ये मेन चैप्टर है, बहुत अच्छा। लेंथी है, कम से कम 1 हफ्ते जाएगा ये वाला चैप्टर। इसके बाद सरकमफ्रेंस एंड ये बहुत आसान है, ये 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन ये भी बहुत इजी जाएगा। वॉल्यूम ये सारी, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। प्रेजेंटेशन फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ये सारे तो तुम्हारे बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब 1-1 2-2 क्लास में ही खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर्स। बस ये सर्किल जाएगा लेंदी थोड़ा सा, जिसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्योरम थ्योरम थ्योरम। और और बस। और ये क्वाड्रिलेटरल में भी थोड़े थ्योरम्स आएंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़े तो हैं लेकिन। तो अब तुम्हारा बस मेन मेन चैप्टर यही बचा है, सर्किल बचा है, क्वाड्रिलेटरल बचा है, और ये एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बस थोड़ा सा समझाना रहेगा बस। वो मैम वो जो नई नई एनसीईआरटी आई है उसमें एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो मैम उसमें मैम लीनियर इक्वेशन का भी बहुत पार्ट दिया हुआ है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर इक्वेशन आसान चैप्टर है, क्या ही है, तो इक्वेशन के बारे में तो रहेगा हाँ, कुछ नहीं, है ना? उसमें बस ग्राफ ही मतलब हाँ ग्राफ को ही वही दिखाना हाँ, होता कोई है ना। दिक्कत नहीं है, तुम बताना अगर NCERT वाला है तो हम करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं, बहुत इजी इजी है, वो आसान है। सबसे ज्यादा खतरनाक थ्योरम्स जाते हैं वही टाइम टेकिंग होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। बाकी इक्वेशन वगैरह सब बहुत आसान होती है। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये। हमको जहां तक लग रहा है 15 और दिन लगेगा, खत्म हो सकता है, मतलब चांस है 15 दिन में और खत्म हो जाए। देख लेना जैसा हो, ठीक है। अच्छा। हाँ। ठीक है मैम। चलो फिर अब क्या करना है, अब तुम कंटिन्यू करना, ठीक है? अब तुम्हारा होमवर्क दे देते हैं, तुम हाँ कर लेना ठीक ये है मैम। क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेना। और क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज वाले कर लेना जहां तक कर पाना, क्योंकि लंदी लंदी है, ज्यादा कर नहीं पाओगे भी एक साथ। और उसके बाद MCQ बच रहा है, वो कर लेना। फिर उसमें जितने जितने हाँ वो डाउट्स हो कर। कलेक्ट कर लेना, अगर कल तक कर लेते हो तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। चलो ठीक है फिर पढ़ो। फिर कल क्लास करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है मैम। ओके पढ़ो फिर, बाय बाय, गुड गुड बाय मैम। आफ्टरनून, चलो बाय। गुड नाइट गुड तो बोलेंगे आफ्टरनून नहीं। बाय। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।